नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। इंजीनियरिंग के छात्र ने की आत्महत्या, पंखे से लटका मिला शव। एटीएम ठगी करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बलात्कार कांड को अंजाम देने वाला तांत्रिक 4 घंटों के अंदर पुलिस की गिरफ्त में। डकैती कांड के आरोपी को भी सिवान से पुलिस ने दबोचा। और टीवी नियंत्रण के लिए निकाली गई प्रभात फेरी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के सिपाया में स्थित राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय में अंतिम वर्ष के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक लखीसराय का रहने वाला सुंदरम कुमार बताया जा रहा है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अंतिम वर्ष का छात्र था। सोमवार को सुबह जब सुंदरम के कमरे का दरवाजा काफी देर तक नहीं खुला तो बगल के कमरे में रहने वाले सहपाठियों को शक हुआ। कई बार आवाज दी गई लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने जब दरवाजा को तोड़ा तो अंदर का दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। सुंदरम का शव पंखे से झूलता हुआ मिला। पुलिस ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष ने बताया है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल कर रही है। फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर छात्र के मोबाइल और कुछ अन्य सामान को जब्त कर जांच में जुटी हुई है। कमरे में कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, जिससे आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट पता चल सके। बताया जा रहा है कि छात्र द्वितीय वर्ष में नामांकन लिया था। कुल सचिव सौरभ प्रियदर्शी ने बताया कि सुंदरम पढ़ाई में मेधावी और अनुशासित छात्र था। वह सिपाया ढाला पर स्थित एक किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करता था। जानकारी के अनुसार रविवार की रात को सुंदरम पढ़ाई करने के बाद अपने कमरे में अंदर से दरवाजा बंद कर सो गया और सोमवार की सुबह करीब 10 बजे तक जब कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो बगल के छात्रों को शक हुआ और इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक के परिवार वालों को भी पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। इस दुखद घटना से महाविद्यालय परिसर में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस आत्महत्या के कारणों की भी गहन जांच पड़ताल कर रही है। कुचायकोट पुलिस ने सासा मूसा बाजार में एसबीआई एटीएम में छेड़छाड़ कर लोगों से रुपए ठगने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। युवक सारण जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र के आसहनी गांव का सौरभ कुमार पांडे बताया जा रहा है। डीएसपी अवंतिका दिलीप कुमार ने बताया है कि पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर एटीएम से छेड़छाड़ करने वाले लोगों को पहचान करने में जुटी हुई है और ऐसे गिरोह के कुछ सदस्य सासा मूसा में एकत्रित हुए थे, जिसकी सूचना मिली, जिसके बाद साइबर पुलिस ने छापेमारी की और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से एटीएम से निकाले जा रहे 2000 रुपए और ठगी में इस्तेमाल किए गए 2 प्लास्टिक सीट बरामद किए गए हैं। इन प्लास्टिक सीटों का इस्तेमाल एटीएम स्लॉट में छेड़छाड़ कर उपभोक्ताओं को ठगने के लिए किया जाता था। बरौली थाना की पुलिस ने एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया है, जिस पर एक महिला के साथ बलात्कार करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि झाड़ फूंक के नाम पर महिला को अंधविश्वास में लेकर इस तांत्रिक ने दुष्कर्म किया है और दुष्कर्म के 4 घंटों के अंदर ही आरोपी तांत्रिक संतोष माझी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह बरौली थाना क्षेत्र के बतर्दे गांव के दीनानाथ माझी का पुत्र बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार थावे थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला अपने पति के साथ इस तांत्रिक के पास पेट से संबंधित किसी समस्या को लेकर झाड़ फूंक करवाने के लिए गई थी। तांत्रिक महिला को कमरे में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और कहा कि अगर यह बात किसी को बताएगी तो तुम्हारे पति पर भी बुरा साया का असर हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर भी बुरा साया का असर है। और रेप करने के बाद तांत्रिक धमकी देते हुए महिला को छोड़ दिया। महिला बाहर आकर जब पति को यह बात बताई तो पति इसे थाने लेकर पहुंचा और अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है तथा आगे की कार्रवाई की जा रही है।
इधर कुचायकोट थाना क्षेत्र में हुई एक डकैती कांड में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने सिवान क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। यह आरोपी सिवान जिले के ही मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बंजरिया गांव का रहने वाला अशोक यादव उर्फ अशोक चौधरी बताया जा रहा है, जो राजा राम चौधरी का पुत्र है। इस पर सिवान मुफस्सिल थाने में भी पहले से 2 मामले दर्ज हैं, तो वहीं शराब तस्करी का भी एक मामला इस पर दर्ज बताया जा रहा है। और कुचायकोट में एक डकैती कांड में यह इसकी संलिप्तता पाई गई है और पुलिस इसे ढूंढ रही थी। अब इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सदर अस्पताल गोपालगंज के प्रांगण में विश्व यक्ष्मा दिवस के अवसर पर विश्व यक्ष्मा दिवस तथा 100 दिन टीबी कैंपेन को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें डीएवी विद्यालय के बच्चों ने रैली निकालकर लोगों को टीबी के प्रति जागरूक किया। इस रैली का संचालन गोपालगंज के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने की। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के तमाम पदाधिकारी गण और कई डॉक्टर भी मौजूद रहे। पूरे शहर में घूमते हुए इस रैली के माध्यम से लोगों को टीबी के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान सीएस ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य टीबी के नए रोगियों का खोज करना, टीबी रोगियों की मृत्यु दर को कम करना और टीबी के नए रोगी न बनने देना तथा उच्च जोखिम वाली जनसंख्या के साथ रहने वाले व्यक्ति जो एचआईवी के और टीबी इत्यादि से ग्रसित हैं, 60 वर्षों से अधिक उम्र के व्यक्ति, धूम्रपान एवं नशा करने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनका जांच कराना भी बताया जा रहा है। इस अवसर पर टीबी मरीजों को पोषण किट भी प्रदान किया गया। कटिया थाना क्षेत्र के गौरा में घर के दरवाजे पर खड़ी मोटरसाइकिल को अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई है। इस मामले में गौरा निवासी अंकराज शर्मा ने थाने में आवेदन देकर पुलिस से सहायता की गुहार लगाई है। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच की अध्यक्षता में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान जिले में ई-केवाईसी की प्रगति को लेकर भी समीक्षा करते हुए पूरे बिहार में जिले की रैंक 18वें स्थान पर रहने के कारण जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों को और बेहतर प्रदर्शन करने का निर्देश दिया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जिले में ई-केवाईसी की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करें ताकि लाभार्थियों को बिना किसी परेशानी के राशन मिल सके। इधर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार और उनसे संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के प्रति भी जागरूकता को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम अधिकारी गण मौजूद रहे। बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड पटना के भी अधिकारी उपस्थित रहे। बाल संरक्षण इकाई के द्वारा बैठक में शामिल किन्नर प्रतिनिधि प्रीति किन्नर, रामदर्शन प्रसाद उर्फ मुन्ना किन्नर तथा बरखा किन्नर, सानिया किन्नर, पायल किन्नर और अन्य किन्नरों का भी स्वागत किया गया। जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा पौधा देकर सम्मानित किया गया। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन से संबंधित सुविधा केंद्र के द्वारा दी जा रही सेवाओं के बारे में विस्तार पूर्वक ट्रांसजेंडरों को जानकारी दी गई। साथ ही 4 ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र भी निर्गत किए गए। इधर थावे में कोर्ट से उपस्थापन के बाद चनावे मंडल कारा गेट पर शाम को जब बंदियों को मंडल कारा में ले जाया जा रहा था, इस दौरान चेकिंग की गई, जिसमें 2 कैदियों के पास से 4 मोबाइल और 4 डाटा केबल बरामद हुआ है, जिसको लेकर प्रभारी मंडल कारा उपाधीक्षक मिथिलेश कुमार ने दोनों कैदियों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि कारा के अंदर जाते समय ये लोग मोबाइल फोन और डाटा केबल लेकर जा रहे थे। ड्यूटी पर तैनात कक्षपाल मनीष कुमार और पुलिस केंद्र से प्रतिनियुक्त सिपाही मनोज सिंह ने तलाशी लेते हुए इन्हें पकड़ लिया। इन आरोपियों में मोहम्मदपुर के बंजरिया गांव के सुरेश दत्त प्रियदर्शी, इनके पास से 3 मोबाइल और 3 डाटा केबल मिला है तथा इसी गांव के मंजीत कुमार के पास से भी 1 मोबाइल और 1 डाटा केबल बरामद हुआ है। इसके बाद दोनों कैदियों के विरुद्ध अलग से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। थावे पुलिस ने 450 बोतल देशी शराब के साथ एक मोटरसाइकिल को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गश्ती के दौरान भूसाव चौक के पास इस मोटरसाइकिल को पकड़ा, जिस पर 2 बोरे में शराब भरकर कहीं ले जाया जा रहा था। पुलिस को देखकर बाइक चालक मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मोटरसाइकिल और शराब को जब्त कर लिया है और तस्कर की पहचान करने में जुटी हुई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। इंजीनियरिंग के छात्र ने की आत्महत्या, पंखे से लटका मिला शव। एटीएम ठगी करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बलात्कार कांड को अंजाम देने वाला तांत्रिक 4 घंटों के अंदर पुलिस की गिरफ्त में। डकैती कांड के आरोपी को भी सिवान से पुलिस ने दबोचा। और टीवी नियंत्रण के लिए निकाली गई प्रभात फेरी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।